नारायणपुर के धौड़ाई थाना क्षेत्र में हुए नक्सली लैंडमाइन से विस्फोट में 5 जवानों की शहादत और 15 जवानों के घायल होने की घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बस के आगे आगे चल रही रोड ओपनिंग पार्टी लैंडमाइंस को किस वजह से डिटेक्ट नहीं कर पाई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने मेटल की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया होगा। अफसरों का कहना है कि कार्बन फाइबर से बने विस्फोटक को वर्तमान में यहां उपलब्ध मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स के लिए एक नई चुनौती है। नारायणपुर की घटना की समीक्षा करने के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने भी इसकी आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि रोड ओपनिंग पार्टी लैंडमाइंस को क्यों नहीं ट्रेस कर पाई। वायर पे कार्बन लपेट देने से कई बार जो माइन डिटेक्टर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो एक कारण है। और वो टेक्निकल इक्विपमेंट्स कई बार उनसे छूट जाती हैं चीज़। और रोड ओपनिंग पार्टी को भी अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी चाहिए और वो हमने निर्देशित किया है कि रोड ओपनिंग पार्टी भी डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक के साथ साथ उसको मूवमेंट भी होना चाहिए जिससे उसे पता चल सके। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस दौरान भी ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार रोड ओपनिंग पार्टी को वो बम क्यों नहीं मिले और डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई। कार्बन फाइबर सबसे पहले संभावना तो डीजीपी ने जताई है, ये किस तरह की संभावना है, आगे कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। देखिए, ये जो घटना हुई नारायणपुर में लैंडमाइन विस्फोट करके नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना को लेकर इस मामले की जांच कर रही है। और घटना के बाद ही ये बात उठी थी कि आखिरकार बस के आगे आगे जो रोड ओपनिंग पार्टी चल रही थी, वो रोड ओपनिंग पार्टी में जो मेटल डिटेक्टर था, वो मेटल डिटेक्टर ने आखिर लैंडमाइंस को ट्रेस क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल ज़्यादा उठ रहा था। क्योंकि अगर रोड ओपनिंग पार्टी बस के आगे आगे चल रही थी, अगर वो जो विस्फोटक को ट्रेस कर लेती तो शायद ये हादसा बच सकता था। और रोड ओपनिंग पार्टी लगाई भी इसीलिए जाती है कि जहाँ पर फोर्स का मूवमेंट हो, वहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी पहले रोड को क्लियर करती है, पॉइंट मिलता है और उसके बाद फिर पार्टियाँ रवाना होती है। यहाँ पर भी उसी तरह का रणनीति अपनाई गई थी। रोड ओपनिंग पार्टी बस के आगे आगे चल रही थी और वो पूरा चेक करते जा रही थी, मगर कहीं उनको संकेत नहीं मिला कि रोड के अंदर माइंस लगा दिया गया है। और जब यही सवाल हमने डीजीपी ने जब अफसरों की बैठक ली नारायणपुर में, और जब लौट कर रायपुर आया और जब हमारी उनसे बातचीत हुई, तो उनसे हमने जब यही सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि लैंड माइंस को मेटल डिटेक्टर जो है वो नहीं ट्रेस कर पाया, रोड ओपनिंग पार्टी ट्रेस नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो विस्फोटक सामग्री होती है उस पर कार्बन फाइबर वाला विस्फोटक लगा दिया जाता है, उसकी वजह से मेटल डिटेक्टर उसको ट्रेस नहीं कर पाता। तो ये एक वजह हो सकती है, ऐसा डीजीपी का कहना है और इसकी जांच यहां पर वो की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को और गौर किया कि अभी रोड ओपनिंग पार्टी को और स्मार्ट बनाए जाने की जरूरत है। टेक्टिक तो उनका सुधारना है और स्मार्ट और डायनेमिक बनाए जाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की जो घटना हुई है वो ना हो पाए। मगर ये चिंता की बात तो है कि नक्सलियों ने एक तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि जब ये देखा गया है कि नक्सली जो अब लैंड माइंस का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा फोर्स और जवानों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो अब वो रोड ओपनिंग पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लगाने लगी। और एक अभियान जो है केवल इस बात में लगा हुआ है, एक ऑपरेशन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सड़कों के किनारे या सड़कों पे कहां लैंडमाइंस लगाया गया, और पुलिस को बहुत सारे मामलों में सफलता भी मिलती है। तो अब नक्सलियों ने इसका तोड़ निकाल दिया और कार्बन फाइबर वाले अब विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका ये एक घटना उन्होंने नारायणपुर में करके दिखाया जिसमें वो सफल भी हुए हैं। तो अब पुलिस को अपनी तकनीक को भी चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरह से डीजीपी ने कहा है कि रोड ओपनिंग पार्टी को और डायनेमिक और स्मार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये अब उनको ये तय करना होगा और बड़ी गंभीरता से चेक करना होगा कि सड़क जो बन रही है जहां पे फोर्स का मूवमेंट है, जहां से जवान आते जाते हैं, जो कैंप के आसपास की जगह है, वहां पर इस तरीके से जांच की जाए। इसी तरह की इक्विपमेंट भी अब शायद पुलिस खरीदेगी कि अब जो कार्बन फाइबर वाले जो विस्फोटक नक्सली लगा रहे हैं उसको ट्रेस हो जाए और इस तरह की घटना यहां पर ना हो। जी चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।